इसके बाद गौ सेवा भी करना, दान भी करना चाहिए। यथाशक्ति मन में किसी भी प्रकार की लालसा ना हो। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ब्राह्मण को ज्यादा दे दिया आज या कम दे दिया। ये सारी चीजें मन में व्यथित ना करें। ऐसी व्यवस्था करो, ऐसे सुबह सुबह संकल्प करो उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, हे लक्ष्मी नारायण, हे पुंडरीकाक्ष महाराज, हमारे हृदय में विराजमान हुए आप हैं, और हृदय में विराजमान होकर के हमको ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आज आपका निर्जल एकादशी का व्रत रख सकें। इतनी हमको, और इस तरह से प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण के ऊपर, और क्या कहना चाहिए, हम ये व्रत अपने लिए नहीं कर रहे मगर आपके लिए कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए।
जब हम ये कहेंगे कि आपके लिए कर रहे हैं व्रत, तब अपने आप सिस्टम बन जाए। अब सोचेंगे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर वहां पर भाव बिगड़ गया कि भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान इसलिए कर रहे हैं कि आपकी आयु बढ़ जाए, हमारी आयु बढ़े और चाहे ना बढ़े। इस तरह का कुछ संकल्प कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि महाराज कोई क्षमा हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, तो सुबह सुबह संकल्प में ही सब कुछ कह देना। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसीलिए एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके, ये प्रार्थना करके कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल, सोने के दान का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कितना होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल बनते या चंडाल के समान होते और अंत में नरक भी भोगते जाते। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, और फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते। भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान की पूजन, फिर अगर आज श्रद्धा आज के समय में कहते महाराज गाय कहां से लाएं, 52-55 हजार रुपए की मिलेगी, कैसे दान होगा, तो अगर नहीं कर पाते तो 11 रुपए हाथ में रखिए और उसका घास उसका गुड़ लेकर के गायों को दे दो। गौ की पूजा भी करने में ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र पात्र उपाहन जूती आदि का दान भी करना। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती। भजो मन राधे राधे गोविंद
घुमाऊंगी बजाने को दूंगी बंसुरिया तुम्हें जाने न दूंगी जाने सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी मेरे घर आओगे तो आवे बोले वृंदावन बिहारी लाल